गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। तो आइए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया था और सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत की है, या स्टडी नोट नंबर 8 हमने लिखना स्टार्ट कर दिया था बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। और मैंने आपको स्ट्रेटेजी का मीनिंग लिखवाया था कि स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है। स्ट्रेटेजी का मीनिंग है इंटीग्रेटिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी, यूटिलाइज करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्केयर रिसोर्सेज को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव है वो उनको मिल सके। ठीक है, और लिखिए बेटा इसके अंदर, और क्या है स्ट्रेटेजी का मीनिंग। देखिए, स्ट्रेटेजी एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन पे कंपनी अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगी। आज आपने जो भी सोचा है फ्यूचर के लिए सोचोगे बच्चों आप, तो उसके लिए आज जो भी काम कर रहे हैं आप, जो भी आपने अपना तरीका बनाया है उसे आप स्ट्रेटेजी कह रहे हैं। तो इसका मतलब आप अपना लॉन्ग टर्म जो भी ऑब्जेक्टिव कंपनी का है, हर एक कंपनी का अपना अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है बच्चों। किसी कंपनी का प्रॉफिट कमाना है, किसी कंपनी का कस्टमर बेस बनाना है, किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है। तो सबका अपना अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, तो उसको अचीव करने के लिए भी स्ट्रेटेजी की जरूरत आपको पड़ती है। तो अगला जो टॉपिक है स्ट्रेटेजी के अंदर जो लिख के आना है आपको, उसमें लिखिए आप स्ट्रेटजी एक डायरेक्शन है बच्चों। एंड स्कोप। ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फुलफिल स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन। स्टेक होल्डर का मतलब होता है बेटा ऑनर। कंपनी के जो भी ऑनर हैं, उन ऑनर की जो भी एक्सपेक्टेशन है कंपनी के लिए, उन सब को वो पूरा करेंगे। देखो मैंने क्या लिखवाया आपको, स्ट्रेटेजी इज ए डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओवर लॉन्ग टर्म विच अचीव द एडवांटेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड फुलफिल द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस। कि लॉन्ग टर्म के लिए जो भी कंपनी ने सोचा है या स्टेक होल्डर ने जो सोचा है, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, एक स्कोप प्रोवाइड करवाना, ताकि आप लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर सकें। ये आपकी स्ट्रेटेजी का दूसरा मतलब है, या हम कह सकते हैं ये स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंशन है। एक पॉइंट और लिखो बच्चों इसके अंदर। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा दिखाऊंगा बच्चों, आपको बताएगा डिफाइन स्ट्रेटेजी। जब आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करने के लिए बोलेंगे तो आपको ये पॉइंट नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 जो लिखवा रहा हूँ, ये चारों नोट आपको लिख के आने, इसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं।
देखो लिखो, स्ट्रेटजी एक कंप्रहेंसिव मास्टर अप्रोच है बच्चों, जिससे क्या होगा, जिससे कोई भी कॉरपोरेशन अपने मिशन, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज करती है। कल हमने बात भी की थी मिशन के बारे में, मिशन क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ये जो भी हैं, इनको अचीव करने के लिए क्या चाहिए आपको, स्ट्रेटजी चाहिए। तो स्ट्रेटजी को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर एक मास्टर प्लान है, एक मास्टर अप्रोच है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने मिशन को, अपने विजन को पूरा कर सकते हो। लिखो, स्ट्रेटजी इज कंप्रहेंसिव मास्टर अप्रोच हाँ, ठीक है, लिखिए, स्ट्रेटजी एक कंप्रहेंसिव, यार भारत बाहर बारिश आ रही है और अंदर इतनी गर्मी क्यों हो रही है यार। खिड़की वुड़की खोल दो रे यार। इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजी एक कंप्रहेंसिव मास्टर अप्रोच है दैट स्टेट दैट हाउ टू कॉरपोरेशन विल अचीव इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी अपने मिशन और ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करेगी, ये सभी बातें। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बच्चों इसमें, इंटरनेट आज भी नहीं चल रहा ना, लिखो, मैक्सिमाइज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मिनिमाइज कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। स्ट्रेटजी से आप मैक्सिमाइज क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लोगे आप। देखिए, जिस भी कंपनी की स्ट्रेटजी बेहतरीन होगी, वही कंपनी क्या करेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेगी। और हम कह सकते हैं शायद कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए ही तो स्ट्रेटजी बनाई जाती है। और ये जरूरी नहीं है कि सर जो बड़ा है वही हमेशा जीतता है। सब अपने अपनी जगह अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक बहुत बड़ा जो मार्केट प्लेयर है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, एक छोटा है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, सभी अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं बेटा, आपने डीमार्ट का नाम सुना होगा। डीमार्ट अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। क्या डीमार्ट के आने से कॉर्नर शॉप बंद हो गई है क्या? वो भी चली रही है।
अब मुझे बताओ बच्चों, कोई आदमी डीमार्ट क्यों जाएगा? आपने बोला कि सर ज्यादा सामान लेना हो, नहीं बेटा, जहां आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, जहां आपको ज्यादा वैरायटी चाहिए, वहां आप डीमार्ट जाते हैं। अब मुझे बताइए, डीमार्ट या फिर जो सुपरमार्केट है, इनको पता है कि हम तभी कामयाब रहेंगे अगर हमारे पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, हम उनको बढ़िया अट्रैक्टिव डिस्काउंट देंगे, तभी कस्टमर हमारे पास आएगा। अगर आप सेम रेट लगाएंगे तो क्यों आएगा वो आपके पास? गाड़ी चला के वहां जाओ, पार्किंग के अलग से पैसे दो, फिर जाके उसमें इतना सारा नाटकबाजी होता है। क्या चिप्स का पैकेट लेने के लिए आप जाओगे डीमार्ट? क्या नहीं जाओगे कभी भी? अब एक जो कॉर्नर शॉप वाला है, उसको क्या एडवांटेज है बच्चों ऐसा, जिसकी वजह से अपनी स्ट्रेटेजी बना के, सबसे पहला वो कन्वीनियंट है, कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है। अगर आपको थोड़ा सामान परचेज करना है, आपको जल्दी सामान परचेज करना है, आपको तुरंत कोई सामान लेना है, तो आप क्या करते हैं? जो भी कॉर्नर शॉप है उस पे जाते हैं। दूसरा, वो आपको क्रेडिट दे देता है, डीमार्ट से लेके देखो कल दे दूंगा, अगर तू कल देगा हम आप भी देंगे तेरे को, तू तो कल देगा हम तो अभी दे रहे हैं, आजा साइड में। पर अगर यही बात आप कॉर्नर शॉप को बोलो, अंकल जी कल देंगे, पापा दे देंगे, जानकार है। डीमार्ट एक बार बंद हो गया तो खोल लोगे क्या आप? कितना भी सामान लेना, मुझे 1 लाख का सामान लेना है, दिमाग खोल गया, चल भाग कल आना। पर आपको अगर 10 रुपए की कोई पेट के दर्द की दवा लेनी है, पर क्या आप ले लोगे क्या पड़ोस वाले से कि सर थोड़ा अजवाइन चाहिए था, मम्मी के पेट में दर्द है, रात के 11 बज रहे हैं? दुकान वाला खोल के दे देगा आपको। ये फर्क है बच्चों, दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। वो आपको पर्सनली जानता है, वो आपको कम सामान दे सकता है। डीमार्ट भी अपनी जगह अपना बढ़िया मार्केट चला के बैठा है और बढ़िया प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो ये दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि सर सब प्रोडक्ट के लिए, हर एक बिजनेस के लिए एक जैसी बनेगी। स्ट्रेटेजी सभी अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। आप इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, सबकी अपने अपनी स्ट्रेटेजी है पढ़ने की। कोई म्यूजिक सुन के पढ़ लेता है, किसी को पढ़ना है सिर्फ पास होना है, अरे बाद में तो फोड़ देंगे हम इंटरव्यू के अंदर, मैं सबसे ऊपर पैकेज पे जाऊंगा। कोई स्ट्रेटेजी बनाता है कि नहीं सर मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, कोई कहता है मुझे फर्स्ट रैंक के लिए पास होना है। तो सब अपने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और सबके अपने अपने हिसाब से नंबर भी आते हैं। कोई पढ़ाई को कम मानते हैं, मस्ती ज्यादा मानते हैं कि पहले मस्ती कर ले भाई, ये एज है कभी वापिस थोड़ी आनी है, बुढ़ापे में कौन सी मस्ती करेंगे, तो पहले मस्ती कर लें, उसके बाद में करते रहेंगे, काम तो करना ही जिंदगी भर। कोई कहता है नहीं भाई यही एज है कुछ कर दिखाने की, अपने सपने पूरे करने की, मस्त तो पूरी जिंदगी करेंगे। फिर अपने अपनी सोच है बच्चों। तो सब अपने अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका है। तो ये नहीं कि स्ट्रेटेजी हर एक प्रोडक्ट की एक जैसी बनती है, सबके बिजनेस करने का स्टाइल अलग है, सबके इंटरप्रेन्योर अलग अलग है। जहां तक कि जो स्ट्रेटेजी बनाता है उसे हम लीडर बोलते हैं बच्चों, और जो लीडर है उसकी सोच भी अपनी अपनी है। महेंद्र सिंह धोनी जो टीम के लिए स्ट्रेटेजी बनाता था, क्या विराट कोहली वैसी स्ट्रेटेजी बनाता था क्या? नहीं सर, विराट कोहली की स्ट्रेटेजी अलग तरीके की थी, महेंद्र सिंह धोनी अलग तरीके से सोचता था गेम को। तो ये आपका एक इनबिल्ट है बच्चों। देखो लीडरशिप जो होती है वो इनबिल्ट होती है, आप कहीं से सीख नहीं सकते, वो आपके अंदर होती है, वो बाय बर्थ आपको मिलती है। 10 लोगों के अंदर एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो लीडर होगा, उनके पीछे सभी बात करेंगे, उसकी बात भी मानते हैं सारे। लीडर ऐसा नहीं है कि बस अपना मैं ही करूंगा, जो वो लीडर नहीं है बच्चों, वो दादागिरी होती है। दादागिरी कोई नहीं मानता, या फिर मानेगा तो वही मानेगा जो कमजोर है। लीडर कौन होता है? जो सबको एक साथ लेके चल सके, जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, कोई भी व्यक्ति बिना झिझक उससे बात कर सके, उसे लीडर बोलते हैं। तभी तो आगे लेके चलता है। तो सेम टू सेम है, ये स्ट्रेटेजी वगैरह लीडर्स लोग बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजी आपको मैक्सिमाइज क्या देगी? आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी, और मिनिमाइज क्या करेगी? और कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज आपका मिनिमाइज करेगी। अब एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब पूरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या होता है सर? इसका मतलब होता है बच्चों मोर प्रॉफिट। आप अपने अकाउंट्स की भाषा में इसको सुपर प्रॉफिट बोलते हो, याद है आपको? सुपर प्रॉफिट की जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट है उससे ज्यादा जो आप कमाते हैं उसे हम सुपर प्रॉफिट बोल देते हैं। उसके बेस पर आप गुडविल भी अपनी डिसाइड करते हो। तो जो सुपर प्रॉफिट होता है उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं, कि आप जितना कमा रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर उतना कमा रहे हैं, आप पहले भी इतना ही कमा रहे थे, आज भी इतना ही कमा रहे हैं, तो आपको कोई स्ट्रेटेजी कोई काम की नहीं है बच्चों। जो स्ट्रेटेजी आपकी वो रेगुलर है, वो चली जा रही है।
पर अगर आपने उस स्ट्रेटेजी की वजह से कुछ अच्छा कमाया है, एक्स्ट्रा कुछ कमा पाए आप, उसे हम क्या कह देंगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कह देंगे। बहुत बढ़िया। अब लिखिए इस चैप्टर का सबसे पहला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी। पहले तो लगाओ आप। नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में पूछा गया है। स्ट्रेटजी के कितने फीचर्स होते हैं? एग्जाम में ऐसे मत बना के देना बच्चों जिसमें नोट्स बना के दे रहा हूँ। एग्जाम में नोट्स नहीं बनाने होते, आपको लिख के आना है, ठीक है ना? पॉइंट्स लिखोगे 1 2 3 4, ये 4 फीचर है, ठीक है? ये तो मैं आपको इसलिए बना के दे रहा हूँ ताकि जब इसको पढ़ो तो एक साथ आपको ये दिखे। तो सबसे पहला फीचर जो आपका है कॉम्पिटिटिव के अंदर, लिखो। वैसे फीचर का मतलब क्या होता है? अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक ही बात होती है? तो फिर फोरसाइट, बताओ ना। आपने अपने बचपन से खूब पढ़ा हुआ है, जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में डिफरेंस बता दीजिए बच्चों। बिल्कुल गलत है बेटा। मैं भी बताता हूं, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे आप। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं और फीचर्स होते हैं, उसमें एक बेसिक डिफरेंस है। फीचर वो होते हैं जो सही में है, और कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती है जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी हो रही है, आपसे पूछा गया बेटा लड़का या लड़की कैसी चाहिए? आपने कहा पापा कम से कम 5 6 की हाइट होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी नहीं होगी तो चलेगा, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये सब क्या है बेटा? ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। आप किसी के बारे में जैसा सोचते हैं, जो आपको चाहिए, उसे करैक्टरिस्टिक्स बोलते हैं अपन। फिर शादी हुई और जो आया वो फीचर है कि गोरी तो नहीं है पर काली भी नहीं है, हाइट थोड़ी कम ही है, पढ़ी लिखी तो बहुत ही ज्यादा है। ये क्या है बच्चों? ये उसके फीचर्स हैं। तो जो रियल में है, जो उस करैक्टरिस्टिक्स सॉरी स्ट्रेटेजी के अंदर जो होता है, जो जैसा है उसको वैसा बताना, वो फीचर्स होता है। हमारी बॉडी के फीचर्स, सबकी अपने अपने बॉडी के फीचर्स है बच्चों। किसी के बाल लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के बाल ब्राउन है, किसी के ज्यादा डार्क, किसी के सफेद है मेरे जैसे। तो ये क्या है बच्चों? ये फीचर्स हैं आपके। पर आपको जो चाहिए उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए, वो क्या बनेगा? आपकी करैक्टरिस्टिक्स बनेगी। तो पहला क्या होती है स्ट्रेटेजी? तो बता रखा है यहां पर, ये फोरसाइट करती है अनसर्टेन इवेंट ऑफ फॉर्म ओब्लिस इंडस्ट्रीज। अगर आपने ढंग से स्ट्रेटेजी बनाई है तो बात कर रहे हैं अपन कि आप फोरसाइट मतलब क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं फ्यूचर को, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से कोई फ्यूचर का ऐसा इवेंट उसको पकड़ पाए, तभी तो वो स्ट्रेटेजी है। अदरवाइज क्या काम की वो स्ट्रेटेजी? कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट होता है तो उसको वो पहचान पाए, ऐसा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखो। दूसरा फीचर क्या होता है स्ट्रेटेजी के अंदर? सेकंड फीचर, लॉन्ग रन
भाई लिख लेना भाई, आप ये मत सोचना कि सर ये तो नोट्स मिल जाएंगे हमें जो आप बना रहे हो, कोई भरोसा नहीं है बच्चों। सारे के सारे नोट्स धूमिल हो गए हमारे तो। रेदर देन रूटीन ऑपरेशन, आई क्या बात समझ में, कि जो रोजमर्रा के जो ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रेटजी नहीं होता कि बैंक से जाके पैसा निकाल के लाना है, बाइक लेके जानी है, कार लेके जानी है, दो लोगों के साथ लेके जाना है, चाय बनानी है, चाय पिलानी है, ये स्ट्रेटजी थोड़ी है। ये रूटीन के वर्क है, आपके एडमिशन लेने हैं, बच्चों को काउंसलिंग देनी है, ये एक रूटीन वर्क है। सर को आना है, पढ़ाना है, प्रोजेक्ट ऑन करना है, ये एक रूटीन वर्क है बच्चों, ये स्ट्रेटजी नहीं है। हालांकि इसको करने के लिए भी स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है, पर उसे आप स्ट्रेटजी नहीं कहते, उसे एक नॉर्मल आप कहते हैं कि सर ये टास्क है आपका, एक रोज रूटीन का टास्क का एक हिस्सा है कि आपको ये रोज करके आना है, वो स्ट्रेटजी नहीं होती बच्चों। स्ट्रेटजी वो होती है जो आप क्या करते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर जो ऐसे अनसर्टेन इवेंट है जिसको आप पहचान रहे हैं, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके, आपकी कंपनी के जो भी रिसोर्सेज हैं, स्केयर रिसोर्सेज, उनको क्या कर पाओ आप, ऑप्टिमाइज यूटिलाइज कर पाओ, उसे स्ट्रेटजी कहते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो। स्ट्रेटजी इज deal behavior of customer, कि जो भी कस्टमर का बिहेवियर है उसमें डील करे, या कॉम्पिटिटर का बिहेवियर में डील करे। और सबसे लास्ट में सबसे बेहतरीन बात है बच्चों, स्ट्रेटजी इज ए वेल डिफाइंड रोड मैप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक वेल डिफाइंड रोड मैप है, पहले से आपने एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिस पर कंपनी फ्यूचर में चलेगी, जिसको सोचकर काम करेगी, उसे हम स्ट्रेटजी कह रहे हैं। जितनी बेहतरीन आपकी स्ट्रेटजी होगी बच्चों, उतनी बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब की बेहतरीन स्ट्रेटजी है, जिस तभी तो वो इतना आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कुछ लोग जो आईआईएम से एमबीए करते हैं, उनको लाखों करोड़ों का पैकेज देती है कंपनियां। कभी सोचा वो लोग करते क्या होंगे? मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट? यही तो करते हैं। है सर, स्ट्रेटजी बनाते हैं। हाँ, वो स्ट्रेटजी ही बनाते हैं कंपनी की, सब चीज प्लान करते हैं कि सर कैसे क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, हर एक चीज एक स्ट्रेटजी के थ्रू की जाती है। रिलायंस जब मार्केट में आया तो मार्केट में उसे लाने के लिए, जियो की बात कर रहा हूं मैं, तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई गई है किस तरह से उसे लॉन्च करना है। आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा,
जियो जब मार्केट में आया था तो 1.5 साल तक उसने फ्री में डेटा दिया था, फ्री, सब कुछ फ्री था, सिम भी फ्री तक दी। अलग बात है कि वो जो ये बदमाश लोग थे बीच में जो सिम को ब्लैक करने लग गए, पर बाकी रिलायंस ने तो अपनी तरफ से कुछ चार्ज नहीं किया था, सब कुछ फ्री, इंटरनेट बढ़िया स्पीड से फ्री, उनका ट्रायल भी चल रहा था, लोगों का विश्वास भी बन रहा था। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि पहले 1 साल में मोबाइल की सेकंड स्लॉट में हमें रहना है, जितने भी मोबाइल है 2 सिम वाले मोबाइल, तो उसकी सेकंड स्लॉट में हमें पहुंचना है पहले 1 साल के अंदर, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली हम फर्स्ट स्लॉट में आ जाएंगे। लोगों ने वो जो जियो का नंबर था उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, अपना मेन नंबर में कन्वर्ट किया है, या फिर अपना जो मेन नंबर था उसको किस में डाल दिया, फिर जियो में कन्वर्ट कर लिया। ये स्ट्रेटेजी थी बेटा उनकी कि एक बार कस्टमर के मोबाइल तक पहुंच जाएं हम, जब फ्री सब कुछ होगा तो वो फोन उसी नंबर से करेगा। जितने भी लोग थे सबके नाम के आगे एक जियो लगा दिया, बड़े भैया जियो, मम्मी जियो, पापा जियो, चाचा जी जियो, मनोज भाई जियो। जियो मतलब उसका जियो वाला नंबर, और वो जियो वैसा जियो कि वो अब जियो ही है बेटा। ये स्ट्रेटजी कंपनी की। तो तभी तो ये आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बढ़िया तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। फ्यूचर जिसने फ्यूचर का प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दिया, सोचना स्टार्ट कर दिया, वो इस दुनिया पे राज करता है बेटा। आपने स्टीव जॉब का नाम सुना है? कौन था बेटा? एप्पल का फाउंडर था। स्टीव जॉब ने 91 के अंदर, तब आपका जन्म नहीं हुआ था, मैं जन्मा ही था बस, 91 के अंदर एक फ्यूचर के लिए बोला कि आने वाले समय में कंप्यूटर और मोबाइल दुनिया का मोस्ट एंटरटेनमेंट का एक इक्विपमेंट होगा। लोगों ने कहा ये बावड़ा हो गया है क्या? कंप्यूटर का मतलब उस जमाने में बच्चों, कंप्यूटर का मतलब होता था कि एक बैंक के अंदर बैठ के उस पर काम करना, ये हुआ करता था कंप्यूटर का मतलब। उसने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया और कहा कि सर इंटरनेट जो होगा वो एक बेसिक नेसेसिटी हो जाएगा, जैसे नॉर्मली हम खाना खाते हैं वैसे इंटरनेट की जरूरत इतनी ज्यादा हो जाएगी। लोगों ने कहा इंटरनेट, टेलीफोन इतना कब से, क्योंकि नहीं देखा था। क्या वो उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन आज सही चल रहा है क्या? यस सर, एकदम परफेक्टली सही चल रहा है। तो ये वो लोग हैं बच्चों जो फ्यूचर को देख लेते हैं कि हाँ ऐसा। जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं पर सही प्रेडिक्ट नहीं कर पाते और वो फेल हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है और वो मार्केट में आने से पहले ही बर्बाद भी हो जाते हैं। सभी की स्ट्रेटेजी फेल नहीं होती बेटा, जीतता एक ही है और उसी की स्ट्रेटेजी को पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीत के करीब आके भी हार जाते हैं पर उनकी स्ट्रेटेजी को सुनता तक नहीं है। इसलिए याद रखना बच्चों, जो आदमी कामयाब है उसकी स्टोरी सभी सुनते हैं, और जो फेलियर है उसको कोई देखना भी पसंद नहीं करते। रे बोल तो दे, तो फेल हो गया, क्यों हो गया? सर वो पेट में दर्द हो गया था, एग्जाम टाइम पे मेरे लूज मोशन लग गए थे, मैं एग्जाम देता या फिर और कुछ करता इसलिए मैं फेल हो गया। अरे कोई नहीं सुनेगा आपकी उस कहानी को। पास हो गए आप, सब आपके पास आके बैठेंगे, अरे कैसे पढ़ा तू, इंटरव्यू लिए जाएंगे, यूट्यूब पर बताया जाएगा कि इसने कैसे पढ़ाई की है। अरे पवन सर की क्लास तो मैं लेता ही नहीं था, पीछे बैठते थे आराम, सोते थे हम तो, फिर भी आगे टेक्स्ट के अंदर 19 नंबर है, कुछ नहीं है। बंक मारते थे, ये पास में हमारे बना हुआ था एक वो डिस्क बार, उसमें पढ़ रहते थे पूरे पूरे दिन लोग, और छो फिर भी पास हो गया। हाँ सुनेंगे उसको, चाहे वो झूठ ही बोल रहा हो। क्यों सर? क्योंकि वो कामयाब है। बात समझ में आई क्या आपको? तो कामयाब बनिए बच्चों, फिर बनाइए अपनी अपनी स्टोरियां, बोलते रहिए, क्या दिक्कत है। चलिए लिखते हैं आगे, इसी के अंदर लिखेंगे आप, it define the overall mission, vision and direction.
ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या डिफाइन करेंगे बच्चों? विजन मिशन, बोलिए, लिख लिया ना सबने? तो लिख क्यों नहीं रहे आप, लिखो। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों। सबसे पहले स्ट्रेटजी का ये जो पैराग्राफ है, इस सबको मैंने लिखवा दिया अपनी लैंग्वेज में। आप देख सकते हैं मैंने 4 पॉइंट इसमें से निकाले हैं जो आपको एग्जाम में लेके आने हैं। फिर हमने फीचर्स लिख दिए हैं बच्चों, ये 4 ही फीचर्स आप देख सकते हो, सेम टू सेम है। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। लिखो, दूसरा, इस अगर मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपको 8 क्वेश्चन निकाल के दूं, साथ में मैं आपको लिख के भी दे दूंगा बच्चों, अगर इनमें से नहीं आए 10 नंबर तो पैसे वापस ले जाना मुझसे। वही रिपीट होते हैं, वही रिपीट होते हैं बार बार, 10 बार। और ये जो फीचर्स हमने लिखे हैं, 4 फीचर कौन कौन से थे बताओ? फोर साइड द अनसर्टेन इवेंट, दूसरा लॉन्ग रन डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया, तीसरा डील बिहेवियर ऑफ कस्टमर, और लास्ट में क्या लिखा? नहीं नहीं बेटा, ये आपका एक रोड मैप है, वेल डिफाइंड रोड मैप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 इसके फीचर्स हैं। लिखिए अगला। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन के या स्ट्रेटजी के? तो इसमें सबसे पहली जो विशेष बात है बच्चों, जो आपको चाहिए इसमें, आप एक स्ट्रेटजी के बारे में क्या सोचते हैं, आप उसमें क्या चाहते हैं। तो आप एक उम्मीद करते हैं कि सर ये लॉन्ग डायरेक्शन के लिए काम करें, कंपनी के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के लिए काम करें। तो लिखो, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका पहला विशेषता है बच्चों, कि कंपनी के लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के लिए बने। सर क्या शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनती? बनती है बच्चों, क्योंकि लॉन्ग टर्म की जो स्ट्रेटेजी है उसी को आप शॉर्ट टर्म के अंदर क्या करते हो, उसके पार्ट बनाते हो। दूसरा लिखिए इसके अंदर, अचीव, क्या अचीव करोगे आप? एडवांटेज, फॉर ऑर्गेनाइजेशन ओवर कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन। अब ये एडवांटेज क्या होगा बताओ? मोर प्रॉफिट अर्न करना, कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सके, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में वो काम करे, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।
और कंपनी का जो भी स्कोप है बच्चों, लिखो स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव, एक मिनट रुकना यार। ये लिखो, आप वो मत लिखो। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी लिखा ना, इसके आगे लिखना है, इसे आगे लिखना है इसके। स्ट्रेटेजी इज लाइकली टू बी कंसर्न विद स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। ये पूरी लाइन सही है। थोड़ा काट के फिर से लिखना सही। स्ट्रेटेजी इज लाइकली टू बी कंसर्न विद स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। ठीक है, लिख लिया। पानी पियो यार, आ गया पानी की बोतल। थैंक यू। लिखा आपने? नेक्स्ट लिखिए इसके अंदर, कैन बी सीन एज मैचिंग द रिसोर्सेज and activities to the environment in which it's operate। ये पॉइंट समझ में आया क्या लिखा मैंने? जिस इन्वायरमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट के जो भी आपके पास रिसोर्स है उन रिसोर्स को क्या करना, डिफाइन करना, मैच करना, ताकि आप क्या कर पाए। सोचिए स्ट्रेटेजी आप बना रहे हो कि आप स्ट्रेटेजी बनाए आपने कि मैं एक पावर प्लांट ओपन कर लेता हूं क्योंकि देश में सिर्फ 4 ही पावर प्लांट है, एक 500 पावर प्लांट मैं ओपन करता हूं। अरे भाई कहां से ओपन करेगा, तेरे पास पैसा है क्या? पैसा तो नहीं है, फिर किस बात की स्ट्रेटेजी बना रहा है? जो तेरे पास है उसी के बेस पे तो स्ट्रेटेजी बना। मेरे पास सर इतना पैसा है, उस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, तो क्या होगा, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनेगी आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसको मैच करके सही स्ट्रेटेजी बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ जी नहीं, आप लिखो इसमें स्ट्रेटजी में रिक्वायर
मेजर रिसोर्स चेंजेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब समझ में आया इसका? जब आपके मेजर रिसोर्स चेंज होता है तो उस समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं दैट इज स्ट्रेटेजी चेंज व्हेन मेजर रिसोर्स चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के मेजर रिसोर्स चेंज होंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी डिसीजन लाइकली टू बी अफेक्टेड ऑपरेशनल डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन likely to affected operational decision। नेक्स्ट, strategy of an organization is affected by environment, factors and resources अवेलेबिलिटी। इन दो पॉइंट्स को हम कल डिफाइन करेंगे बच्चों, आप लिख लो इनको, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, लिखो आराम से इसको। इन दो पॉइंट्स को मैं डिफाइन कल करूंगा।